नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन की और मीन लग्न की। देखिए, मीन लग्न वालों के लिए गुरु का परिवर्तन किस प्रकार का परिणाम लेकर आएगा, ये हम चर्चा करेंगे। 14 मई से 18 अक्टूबर तक गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं और गुरु वृषभ राशि में से मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक आपके तृतीय स्थान के अंदर बैठे थे वृषभ राशि में। अब मीन लग्न वालों के लिए गुरु क्या है, तो गुरु आपका लग्न लॉर्ड है और आपका दशम भाव का स्वामी है, यानी कि आपकी खुद की पर्सनालिटी को और आपके करियर को होल्ड करता है गुरु। तो वो अब आपके चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब लग्न लॉर्ड चतुर्थ भाव में बैठे हैं और इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि आप ज्यादा ध्यान आपका आपके घर की तरफ होगा। इस समय के अंदर हो सकता है कि आप कहीं आपका घर का कंस्ट्रक्शन करवाएं या कहीं पर भी आप हो सकता है कि घर के रिनोवेशन की तरफ जाएं, कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी संबंधित हर काम के लिए ये समय बहुत अच्छा है। घर परिवार पे आपका ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित रहेगा, बहुत कंसर्न रहेंगे लोगों के लिए, घर के लिए, फैमिली मेंबर्स को लेकर बहुत ज्यादा केयरिंग रहेंगे। लग्न लॉर्ड चतुर्थ भाव में होता है तो कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम की परिस्थिति हो सकती है। आप ज्यादातर समय घर के अंदर बिता सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जो भी काम करता है वो देखा गया है, अगर इस तरह की महादशा या अंतरदशा है तो, कि ज्यादा समय वो घर के अंदर बिताता है। और जहाँ जैसे कहीं पर भी ट्रैवल करके आते हैं और उसके बाद अपने घर के अंदर आप काम करते हैं, तो कोई ऑफिस भी होगा तो वो घर के अंदर से ही आप काम करते हैं। जो भी इस प्रकार के काम करते हैं मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसी परिस्थिति में लग्न लॉर्ड जब 4th हाउस में है, ये प्रॉपर्टी को इन्हेंस करते हैं, आपके पर्सनैलिटी को, आपके ज्ञान के अंदर वृद्धि होंगे। जो भी मास्टर लेवल का एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई के अंदर बहुत सपोर्ट करेंगे, कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में जब गुरु आपके कहते हैं ना कि 3 दृष्टियां लेकर बैठे हुए हैं, गुरु की 3 दृष्टियां होती है, तो गुरु यहाँ चतुर्थ भाव से सीधे 3 दृष्टि करते हैं और फर्स्ट उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। तो हेरिडिटी की कोई भी प्रॉपर्टी है, उसका कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको कुछ स्क्रिप्चर्स में, कुछ मंत्र साधना में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, कुछ हिडन नॉलेज लेने की इच्छा होगी, शायद कोई रिसर्च बेस्ड अगर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका रिसर्च काफी बढ़ेगा। ये आपको एक ऐसी इनकम दिलवाता है जो आपको कहीं से भी ऐसी प्राप्त होती है जो आपके एंसेस्टर्स से प्राप्त होती है, या कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी के अंदर अगर सुख लेना चाहते हैं तो यहाँ गुरु का दृष्टि संबंध आपको प्रॉपर्टी में काफी सफलता दिलवाता है। हेरिडिटी की प्रॉपर्टी और विवाद में से सफलता दिलवाता है। गुरु का यहाँ पर दृष्टि संबंध करना कहीं ना कहीं आपका हिडन नॉलेज बढ़ाता है। अब गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके 10th हाउस से जुड़ा हुआ है। दशम भाव जो होता है करियर का होता है, जो यहाँ आपकी इनकम बहुत बढ़ेगी। इनकम के अंदर अलग अलग माध्यम प्राप्त होंगे इनकम के। अगर जॉबलेस है तो यहाँ जॉब आपको बहुत बेहतर मिलेगी, अच्छे पैकेज के साथ मिलेगी। यहाँ दृष्टि संबंध करने की वजह से कह सकती हूँ कि सुपीरियर्स के साथ संबंधों में विकास होगा, सुपीरियर्स के साथ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे आप। और बड़ी चीज ये है कि यहाँ मल्टीपल इनकम और बहुत आप कोई नया काम करना चाहते हैं या नए काम की शुरुआत भी करना चाहते हैं तो इस समय के अंदर गुरु के द्वारा यहाँ प्राप्त होगा। पिता के बिजनेस से आपको काफी अच्छा लाभ है और बिजनेस ऑलरेडी जो लोग कर रहे हैं तो उनके बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी होगी। प्रमोशन अगर रुका हुआ है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपका कुछ लाभ होता हुआ मुझे यहाँ नजर आता है। अब गुरु का एक दृष्टि संबंध 12th हाउस से जुड़ा हुआ है तो कोर्ट कचहरी के मैटर में थोड़ा सा दुविधा का समय डेफिनेटली कहूंगी। कुछ व्यर्थ के खर्च हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी विवाद अगर चल रहा है या कहीं पर, तो कोर्ट कचहरी से कनेक्टेड विवाद में
मुझे लगता है कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको खत्म किया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि गुरु दृष्टि संबंध करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप जिद पे अड़े रहेंगे कि हम यहाँ लड़कर जीतना चाहते हैं, तो इस बेटर के ये दृष्टि संबंध की वजह से अगर आप बैठकर आउट ऑफ द कोर्ट या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ खत्म करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना ये समय के अंदर आपको परेशानी होगी। कुछ कोर्ट कचहरी के अंदर खर्च हो सकते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां यहाँ नजर आती है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में है तो विदेश संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं और स्पेशली आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस कार्य के अंदर डेफिनेटली विदेश के कार्यों में या मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको काफी अच्छी सफलता मिलेगी। देखिए, बहुत ज्यादा जिद्दी एटीट्यूड अगर पकड़ के रखते हैं, बहुत चीजों को लेकर आप स्ट्रिक्ट रहते हैं और किसी की सलाह न लेकर अपने से ही डिसीजन लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सलाह लेने से फायदा है। इसका कारण है कि कभी कभी क्या है कि 12th हाउस में भी राहु रहेंगे तो वो व्यक्ति को ऐसा एक ईगो क्लैश करवाता है लोगों के साथ। तो आप अपनी डिसीजन मेकिंग में या किसी की एडवाइस लेकर काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। यहाँ से जुपिटर आपको हर तरह से लाभ देते हुए मुझे नजर आते हैं और डेफिनेटली आप अपने घर पर अपने प्रॉपर्टी के संबंधित को जो भी काम रुके हुए उसे संपन्न कर सकेंगे। बस इस प्रकार से गुरु का ट्रांजिट रहेगा मीन लग्न वालों के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।